नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको पता है कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? नेहरू जी के कारण। आपको पता है कि 700-800 किसानों ने आत्महत्या क्यों कर ली? नेहरू जी के कारण। आपको पता है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई? नेहरू जी के कारण। आपको पता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ी हो गई? नेहरू जी के कारण। आपको मेरी बात हंसी में लग रही है ना? हंसी में लग रही है तो चलिए बिहार ले चलता हूं आपको। चुनाव में मुद्दा क्या है? जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। 20 साल से लगभग हर साल नीतीश बाबू ही शपथ लेते हैं। 5 साल बाद, 4 साल बाद मुख्यमंत्री वही हैं। लगभग 1-2 साल छोड़ दे तो सारे टाइम भाजपा के साथ हैं। तब भी बात क्या हो रही है? जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। तो आज हम कहानी सुनाएंगे आपको इस जंगल राज की। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। योगी जी वहां जाते हैं और बुर्का बुर्का शुरू कर देते हैं, हिंदू मुसलमान शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर खेल होने वाले हैं बड़े दुनिया के। होगा ना गुजरात में, माल कमाएगा गुजरात का भाई, घंटा बजाएगा यूपी और बिहार का भाई। जंगल राज, कब तक इस जंगल राज की बात करते रहेंगे? 20 साल पहले, याद करिए, 20 साल पहले जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता ढाई गई थी, तब बिहार ने राहत की सांस ली थी, ऐसी बीजेपी के लोग कहते हैं। नीतीश कुमार ने तब एक वादा किया था, अब बिहार बदलेगा, अब जंगल राज खत्म होगा। जनता ने विश्वास किया, उम्मीद की और इंतजार किया। लेकिन 2 दशक बाद यही जनता अब पूछ रही है, क्या सचमुच में जंगल राज खत्म हुआ या बस उसका चेहरा बदल गया? 2005 से अब तक की बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, कभी कांग्रेस के साथ गए और कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए, फिर भाजपा के पास लौटे। जनता ने हर बार देखा कि मुख्यमंत्री वही रहे, बस पोस्टर के रंग और साथ ही बदलते रहे। सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने सत्ता की कुर्सी को अपनी सबसे बड़ी विचारधारा बना लिया। बिहार की राजनीति में अब विचार नहीं, गठबंधन बचा है। अब जनता नहीं, समीकरण मायने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज लालू प्रसाद यादव पर जंगल राज का ठप्पा लगाकर चुनाव लड़ रही है, उसे खुद अपने दामन में झांकने की जरूरत है। क्योंकि अगर जंगल राज की परिभाषा अपराध, भ्रष्टाचार और भय है, तो वही सब आज बिहार में नीतीश भाजपा शासन के दौरान मौजूद है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हत्या, बलात्कार, अपहरण और दलित उत्पीड़न के मामले पिछले 10 सालों में लगातार बढ़े हैं। सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम होना नामुमकिन हो गया है और यही सच्चाई बिहार की जनता रोज झेल रही है, इसी में जी रही है। नीतीश कुमार ने शासन के शुरुआती वर्षों में कुछ सुधार जरूर किए थे। सड़कों का निर्माण हुआ था, पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिला था, स्कूलों में साइकिल योजना से बच्चियां पढ़ाई तक पहुंची। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, सत्ता का मोह बढ़ता चला गया और नीति नैतिकता का पतन भी होता चला गया। अब यही मुख्यमंत्री हैं जो एक हाथ से भाजपा को गले लगाते हैं और दूसरे हाथ से राष्ट्रीय जनता दल को। जनता समझ चुकी है कि नीतीश के लिए गठबंधन साधन नहीं, साध है, कुर्सी को बनाए रखने का उपाय है। भाजपा नेताओं की भाषा में लालू का जंगल राज शब्द अब एक नारा नहीं, ढाल बन गया है। हर असफलता को छुपाने के लिए, हर बेईमानी को छुपाने के लिए, हर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाजपा कहती है, कम से कम अब जंगल राज नहीं है। अरे आपके डिप्टी सीएम, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाई गई है, सैकड़ों करोड़ की जमीनें खरीदी गई हैं, वो जंगल राज नहीं है। पर सवाल यह है कि जब हत्या के मामले हर साल बढ़ रहे हैं, जब शराबबंदी के नाम पर पुलिस ने गरीबों का जीना दूभर कर दिया है, जब युवा रोज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो इसे कौन सा राज कहा जाएगा? भाजपा अगर ईमानदारी से जवाब दे तो उसे मानना पड़ेगा कि बिहार में सुशासन का तमगा अब एक खोखला, सिर्फ खोखला जुमला बनकर रह गया है। भ्रष्टाचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नाम अब घोटाले में आने लगे हैं। हाल ही में कई जिलों में भाजपा के पदाधिकारी शराब और बालू माफियाओं के साथ संबंधों के कारण चर्चा में आए। कई भारतीय जनता पार्टी विधायकों के करीबी ठेकेदारों के यहां आयकर छापे पड़े, जहां करोड़ों रुपए मिले, पर पार्टी चुप है।
वही पार्टी जो लालू परिवार की एक एक संपत्ति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब अपने घर की गंदगी पर मौन साधे बैठी है। शराबबंदी कानून को भी देखिए। नीतीश कुमार ने 2016 में जब शराबबंदी लागू की थी तो उन्होंने इसे एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया था, लेकिन हकीकत यह है कि इस कानून ने बिहार में भ्रष्टाचार का नया जाल बुन दिया। पुलिस ने लाखों निर्दोष गरीबों को जेल में डाला, जबकि असली कारोबारी सत्ता के संरक्षण में शराब बेचते रहे। गांव-गांव में अब जहरीली शराब से मौतें आम हैं और हर मौत के पीछे सत्ता की चुप्पी है। यही सुशासन है, यही भाजपा जेडीयू का कानून राज है। बिहार के प्रशासन में आज अफसरशाही और राजनीतिक संरक्षण का एक ऐसा संगम है जिसने न्याय की उम्मीद को मार डाला है। थाने से लेकर सचिवालय तक की रिश्वत की दर तय है। जो अफसर सत्ता की तारीफ करता है उसका तबादला नहीं होता, जो सवाल उठाता है उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है। लालू के समय कहा जाता था कि बिहार में अपराधी राज करते हैं, अब कहा जाता है कि बिहार में अपराधी शासन की रक्षा करते हैं। यही फर्क है पुराने और नए जंगल राज में। चेहरे बदल गए, चरित्र वही रहा। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाले से लेकर छात्रवृत्ति घोटाले तक हर मोर्चे पर लूट खसोट है। लाखों शिक्षकों को अनुबंध पर रखकर उन्हें आधी तनख्वाह दी जा रही है। छात्र सड़क पर हैं। विश्वविद्यालय में वर्षों से कुलपति नियुक्त नहीं हुए। बिहार के सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं। जिस राज्य में कभी आर्यभट्ट और चाणक्य को जन्म दिया, वहां अब छात्र ऑनलाइन एग्जाम में नेटवर्क फेल होने से डरते हैं। बेरोजगारी बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुकी है। हर साल लाखों युवा दिल्ली, पंजाब, मुंबई, खाड़ी देशों तक पलायन करते हैं। नीतीश कुमार ने हर घर रोजगार का नारा दिया था, पर 20 साल बाद भी बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मजदूर ही है। रेलवे स्टेशन पर भीड़, दिल्ली की बसों में ठसाठस बिहार के लड़के, गलियों में मायूसी। ये तस्वीर किसी जंगल राज की तो नहीं है तो और क्या है। भाजपा और जेडीयू दोनों इस सवाल से भागते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नौकरी देना सत्ता की प्राथमिकता कभी रही ही नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देख लीजिए। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है और जवाबदेही नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, सैकड़ों लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे मरते हैं। मुजफ्फरपुर का चमकी बुखार, गया का डेंगू, दरभंगा की मलेरिया महामारी। हर बार सरकार बयान देती है और फिर चुप हो जाती है। करोड़ों का बजट जारी होता है पर जमीन पर कुछ नहीं होता। यही वह बिहार है जहां गरीब अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने से पहले सोचता है कि डॉक्टर मिलेगा या फिर दलाल। कानून व्यवस्था की विफलता ने जनता का भरोसा तोड़ा है। हत्या, बलात्कार और अपहरण के केस हर हफ्ते सुर्खियों में हैं। व्यापारियों का अपहरण फिरौती के लिए फिर आम बात हो गया है। बेटा मार दिया जाता है, बाप मार दिया जाता है। बिल्डर की घटना आपको याद होगी। पटना में दिन दहाड़े गोली चलती है। गया में पत्रकार मारे जाते हैं। औरैया में पुलिस अपराधियों के आगे झुकती है। भाजपा कहती है कि लालू के समय कानून नहीं था, पर अब कानून भी है तो सिर्फ सत्ता वालों के लिए। यही नया जंगल राज है जहां नियम आम आदमी के लिए है और छूट नेताओं के लिए है। भाजपा ने लालू यादव के परिवार को भ्रष्टाचार का चेहरा बनाकर वर्षों तक राजनीति की, पर अब जब उनके अपने सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले खुलने लगे तो पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर कानून अपना काम करेगा का रटा रटाया वाक्य दोहराते हैं। वही कानून जो कभी विपक्ष पर बिजली की तरह गिरता था, अब सत्ता पर आते आते रुक जाता है। यही दोहरा मापदंड बिहार की सियासत को खोखला कर रहा है। 20 साल के शासन ने नीतीश कुमार को अनुभवी तो बना दिया, लेकिन संवेदनहीन भी। अब उनके भाषणों में ना जोश है और ना विजन। वो अब सिर्फ गठबंधन की अंक गणित जानते हैं। भाजपा उन्हें इस्तेमाल करती है क्योंकि उनके पास बिहार में ऐसा चेहरा नहीं है जो जनता को जोड़ सके। नीतीश भाजपा का मुकुट है और भाजपा नीतीश का सहारा। दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के बिना वो सत्ता में रह नहीं सकते, इसलिए समझौते और पीठ पीछे सौदे चल रहे हैं। जनता बीच में है, ठगी हुई, थकी हुई। विकास की बात हर चुनाव में होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है।
बिजली पानी की स्थिति खराब है और निवेशक अब भी बिहार से दूर रहते हैं। भाजपा जेडीयू सरकार ने कहा था कि बिहार अब बदल गया है, पर असली तस्वीर यह है कि बिहार के पास कोई उद्योग नहीं है, कोई आईटी हब नहीं है, कोई रोजगार नीति नहीं है। सड़कों और पुलों के फोटो खींचकर विकास नहीं होता जब तक गांव के किसान का बेटा मजदूर बनकर दिल्ली ना जाए। भाजपा की राजनीति अब बिहार में नफरत और विभाजन के सहारे चल रही है। चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान जात पात का खेल शुरू हो जाता है। गरीबों की बात, युवाओं को नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा सब भूल जाया जाता है। जंगल राज का डर दिखाकर वोट मांगना भाजपा की आदत बन चुकी है। पर अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि डर और धर्म से पेट नहीं भरता, रोजगार और न्याय से भरता है। नीतीश कुमार के शासन में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है नैतिकता का। राजनीति में चरित्र की जगह चालाकी ने ले ली है। एक मुख्यमंत्री जो खुद को समाजवादी कहता है, वही भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाता है। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, वही अब सत्ता के लिए हर समझौता करती है। यही राजनीतिक पाखंड बिहार के पतन की जड़ है। आज बिहार की गलियों में एक नई आवाज उठ रही है, हम ना लालू के थे ना नीतीश के हैं, हम अपने हक के हैं। ये युवा पीढ़ी अब जाति धर्म की राजनीति से तंग आ चुकी है। वो पूछ रही है कि 20 सालों में उसे क्या मिला, ना नौकरी, ना सुरक्षा, ना सम्मान। वो देख रही है कि नेता बदलते हैं पर हालात नहीं। यही सवाल आने वाले चुनाव की दिशा तय करेगा। भाजपा और जेडीयू को समझना होगा कि जनता मूर्ख नहीं रही। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बिहार के युवा खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। वो जान चुके हैं कि जंगल राज की कहानी अब पुरानी हो चुकी है। अब नया सवाल है, 2 दशक के सुशासन में क्या मिला, और इस सवाल का जवाब किसी प्रचार में नहीं, काम से देना होगा। भ्रष्टाचार के नए चेहरे रोज सामने आ रहे हैं। हाल ही में कई भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों पर सरकारी ठेकों में धांधली के आरोप लगे। एक मंत्री के घर से नोटों के बंडल मिले, दूसरे के नाम पर जमीन कब्जाने का मामला चला, पर सरकार ने कार्रवाई की वजह उन्हें पदोन्नति दे दी। यही बिहार का नया चरित्र है। अपराधी जेल में नहीं, कैबिनेट में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार अब बदलाव के मुहाने पर है। जनता का भरोसा टूट चुका है और विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। आने वाले चुनाव में यदि जनता ने तय कर लिया कि उसे जंगल राज की परिभाषा बदलनी है, तो भाजपा और जेडीयू दोनों के लिए मुश्किलें तय हैं, क्योंकि जनता अब नारों से नहीं, नतीजों से प्रभावित होगी। जब मुख्यमंत्री हर साल गठबंधन बदलते हैं तो प्रशासन का मनोबल गिरता है। अफसर ये नहीं समझ पाते कि कल किसका आदेश चलेगा। यही वजह है कि राज्य की मशीनरी बिखर गई है। योजनाएं कागज पर बनती हैं और जमीन पर रुक जाती हैं। अधिकारी जनता के नहीं, नेताओं की सेवा में लगे हैं। यही है बिहार का असली संकट, सिस्टम का पतन। बिहार की महिलाओं ने भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जिनके नाम पर शराबबंदी लागू हुई थी, वो कह रही है कि इस कानून से उनके घर तो उजाड़ दिए गए, पति जेल गए, बच्चों की पढ़ाई छूटी और रिश्वत का नया खेल शुरू हुआ। यही वो आवाज है जो आने वाले चुनाव में गूंजेगी, क्योंकि शराब और ज्यादा बिकने लगी। भाजपा का दावा है कि उसने बिहार को केंद्र से करोड़ों की सहायता दी, पर विकास का असर कहां है? अगर पैसा आया तो गया कहां? सड़कों पर धूल है, नालियों में गंदगी है, बिजली पानी की समस्या जस की तस है। यही कारण है कि जनता कह रही है कि अब ना लालू का डर चाहिए, ना नीतीश का बहाना, अब जवाब चाहिए। बिहार की आत्मा अब भी जिंदा है। इस मिट्टी ने हमेशा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। आज फिर वही समय है जब जनता समझ चुकी है कि भाजपा और नीतीश का गठबंधन सिर्फ सत्ता का सौदा है, विकास का नहीं। वो जानते हैं कि जब तक जनता डरती रहेगी तब तक ये दोनों राज करेंगे, पर अब जनता डर नहीं रही, सवाल पूछ रही है। और जब जनता सवाल पूछती है तो सत्ता कांपती है। अब बिहार की गलियों में एक नया नारा गूंज रहा है, 20 साल का हिसाब दो। ये वही नारा है जो हर बार सत्ता बदलता है। अब बिहार फिर इतिहास लिखने जा रहा है। इस बार जंगल राज का अंत किसी परिवार का नहीं, एक विचार का होगा। उस विचार का जो जनता को सिर्फ वोट समझता है। यही है बिहार की कहानी, जब 20 साल के सुशासन ने जनता को थका दिया है। जहां भाजपा की नैतिकता सत्ता के बोझ तले दब गई है, जहां नीतीश कुमार का चेहरा थकान और भ्रम का प्रतीक बन चुका है, अब जो बचेगा वो जनता की आवाज होगी, सच्ची, तीखी और निर्णायक। बिहार अब तय करेगा कि उसे डर का राज चाहिए या अधिकार का। भाजपा और नीतीश भले ही जंगल राज का राग अलापे, पर जनता जानती है कि असली जंगल राज वहीं होता है जहां न्याय बिकता है, प्रशासन झुकता है और जनता चुप रहती है। अब चुप्पी टूट रही है और जब बिहार बोलता है तो इतिहास बदलता है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।